नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का भाग 5। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। माशाराम को निर्मला से कोई इस बात की आशा न थी कि वे उसकी शिकायत करेंगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती हैं, क्या चाहती हैं? यही ना कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ाने लिखाने में रुपये खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि ये घर में न रहे। मेरे न रहने से उनके रुपये बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्न चित्त रहती हैं। कभी मैंने उनके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या ये सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। आहा, मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। ये मात्र स्नेह केवल मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है तो क्या वो मेरा पिता नहीं? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संकीर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वो जो चाहे करें मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वो मुझे एक अंगुल भर भूमि भी देना नहीं चाहती। आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होंगी कि वह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से ये शंका न करें? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मासाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि उनका अहित करे। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़ें, पर उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं, पर इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हैं तो अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन हमारी अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उस आघात के लिए पहले से तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं। इसीलिए मेरी आवभगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं? मगर क्या दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर इन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? ये कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज के लिए नित्य रुपये मांगता है। यही एक बात इन्हें क्यों सूझी? शायद इसीलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती हैं। पहली ही बार इन्होंने मुझ पर अग्नि बाढ़ चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसीलिए ना कि वह पिता की नज़रों से गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य ये था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना भी बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में रह लेता। बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब सवेरा है। जब इसने नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। ये अब मेरा घर नहीं। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, पर ये अब मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं हैं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? ये सोचकर मासाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थीं, उसके आंसू उमड़ते आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही हैं। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्म अभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मासाराम को भोजन करने के लिए बुलाने जा चुकी थी। मासाराम ने पिछली बार उससे झुंझलाकर कह दिया कि मुझे भूख नहीं, कुछ ना खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती हो। इसलिए
जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वो ना कही और बोली, बहू जी वह मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ जाता है। महरी, मैं ये सब कह कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने ये कहा था कि मैं बैठी हुई हूँ। महरी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर कह देना वह बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं, तुम ना खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भुनकी, अब की और चली जा। हंसकर, ना आवे तो गोद में उठा लाना। भुनकी नाक भौं सिकोड़ती चली गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या। निर्मला इस तरह चौंकर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भुनगी से बोली, रो रहे हैं, तूने पूछा नहीं क्यों रोते हैं। भुनगी बोली, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए रोते हैं, माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं, हाय कैसे समझाऊं, यहाँ तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो मेरे आगे आए, मैं क्या करूं। वह दिल में समझते होंगे कि किसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देव कुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा सोचूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में ना होगी। निर्मला देखती थी कि मासाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है, वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जाती है, उसका साहस बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपाना था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ कह न सकती थी। ये सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान न खुलती थी। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं खड़ी हो गईं। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखो पड़ा है। उस वक्त भी मुंह झुटा के उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है, जितना वह खाता है उतना तो 2 साल का बच्चा खा लेता है। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा, वह भोजन करके बेखबर सो रही थीं। फिर बाहर कमरे की ओर गई, वहां सन्नाटा था, मुंशी जी अभी न आए थे। ये सब देख भाल कर वह मासाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मासाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मासाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन। निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं हूँ, भोजन करने क्यों नहीं आते। इतनी रात हो गई। मासाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं। निर्मला, ये तो मैं 3 बार भुनगी से सुन चुकी हूँ। मासाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी। मासाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत तो भूख लगेगी, तो फिर आएगा कहाँ से। ये कहते कहते मासाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मासाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी, 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मानना चाहते हो। मासाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रहीं। ये स्नेह बात्सल और विनय की देवी हैं या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति। उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वह रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाने आया करती थीं, और जब तक वह न जाता वहां से न उठती थीं। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो तभी खाने आ जाता। निर्मला ने कहा, ये तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी। क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी।
सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मासाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे ना खाना हो वो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को यहाँ खड़े देखा। ये अनर्थ, ये यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रोती हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही तो हूँ। कोई उधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं आते और क्या? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है कि मुझे भूख नहीं। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया मुंह में कालिख पोतने को तैयार। किसी को भूख ना हो, पर कहने वालों को ये कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचनी किसी को खाना नहीं देती। मुंशी राम ने मासाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मासाराम एकदम स्तब्ध सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी न समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें विश्व प्रभा क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों ना कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहेगा? और अच्छी बात है, जब तुम्हें भूख लगे तब खा लेना। ये कहते हुए वह अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल तो न छोड़ दूंगी। मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुला चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मासाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा? क्या उसके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गईं? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ ही रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहाँ से आ टपके। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझना संभव ही है क्या? मैं किस विपत्ति में फंस गई? सवेरे वह उठकर घर के काम धंधों में लगी। सहसा 9 बजे भुनगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। भुनगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। सवेरे मासाराम अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया और अपने रहने का प्रबंध कर आया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं, लेकिन जब मासाराम ने कहा मुझे जगह ना मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सकेगा और मैं इम्तिहान में शरीक ना हो सकूंगा और फेल हो जाऊंगा, फिर हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मासाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। इसीलिए मासाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा था। मुंशी जी ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, 2-4 दिन और रुक जाते, एक अच्छे रसोइये का प्रबंध कर देता। मासाराम ने कहा, वहाँ का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य को खो दो। मासाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मासाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रखता है, जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मासाराम, वहीं खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर हो जाएगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे बच्चे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथों से करने पड़ते हैं। एकाएक को रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारे वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए जा रहा है और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो, उसको तुम जानती नहीं हो। ये समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा, वनवास लेकर जा रहा है, पता नहीं लौट कर फिर आएगा या नहीं। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी, वह किसी की सुनते ही नहीं, आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है, घर से उसका जी कब उचाट हुआ,
उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही न लगता था। तुम ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से बैठने न पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के नाते बदनाम हूँ। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम खुद क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई ना रही। उनकी बुआ तो थी लेकिन उनसे भी ना मिले। मुझसे इतनी घृणा? मासाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भुनगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भुनगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं? भुनगी, अरे हरे भरे तो नहीं हुए और ज्यादा सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं है? भुनगी, ये तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं। हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटा देते हो? भुनगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, ये पूछने की तो सुध ही ना रही। हाँ, ये कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना आना, न मेरे लिए कोई चीज लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री भी ना भेजें, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजें, और एक ऐसी बात कि मेरे मुंह से वो निकल नहीं सकती। निर्मला, कौन सी बात, कहे तो। भुनगी, क्या कहूँ, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम अंतर्नाद करने लगा। वह वहां बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढांप कर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो भी जान गए, उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी। वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब सतगुण बेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की आशा ही क्या, जिसकी उसे लालसा होती। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके। कर्तव्य की बेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थीं। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जीना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थीं। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी। अपनी चिंता तो करनी उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना से ही उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों ना हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों ना करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उसे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे, ये सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन ये क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुतकर आ गई है। ये हुक्म वह यहीं से दिया करते थे, तो क्या आज वह ना आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भुनगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। ये संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई,
जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर पर ही उसका इलाज करें, इसलिए उधर से ही होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात करनी हो तो कहो। सुनते ही निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर ये निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। बोली, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर ही जा रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पड़ रहे थे, आज ना जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, ये सब आप ही कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरियां बदल कर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ खामखा पड़ेगा ही। ये तो बुरी बात न थी, और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसीलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था क्या? आपके मन में कोई और बात न थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाते हुए बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही बुला लाइए। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की तरफ दौड़ चली। मन तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद। तू कितनी जल्द रंग बदलता है, इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देरी लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहां अभी वात्सल्य था वहां फिर संदेह ने आसन जमा लिया। मुंशी जी मन में सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। दोस्तों, उपन्यास निर्मला का भाग 5 यहीं पर समाप्त होता है। उपन्यास के सारे भाग सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जाते जाते एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं दोस्तों उपन्यास के अगले भाग में।